हमारे नो इंडिया सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम अपने देश की जान इंडियन रिवर सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया में नदियाँ पानी से कहीं ज़्यादा हैं। वे हमारी ज़मीन की आर्टरीज हैं, लैंडस्केप्स बनाती हैं, एग्रीकल्चर को सस्टेन करती हैं और सिविलाइजेशंस को पालती हैं। हिमालय से लेकर समुद्र तक नदियों ने दिल्ली, वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों को जन्म दिया है। वे कम्युनिटीज़ को जोड़ती हैं, ट्रेड को इनेबल करती हैं और हमारे स्पिरिचुअल और कल्चरल फैब्रिक में गूंथी हुई है। हमारी नदियों की हेल्थ हमारे देश की हेल्थ को दर्शाती है। साफ नदियाँ हो मतलब थ्राइविंग कम्युनिटीज़। लेकिन पोल्यूशन और ओवरयूज़ इन लाइफ लाइन्स को थ्रेटन करते हैं, जिससे पानी, एग्रीकल्चर और कल्चर पर असर पड़ता है। अपनी नदियों को समझना खुद को समझने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए की है। आइए मिलकर उन नदियों को डिस्कवर करें जो इंडिया को शेप करती हैं। हम सेक्रेड गंगा से शुरू करते हैं, जो हिमालयास में जन्म लेती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। इसके किनारों पर ऋषिकेश, हरिद्वार और वाराणसी जैसे होली शहर बसे हैं, जो लाखों लोगों को प्रेयर और फेस्टिवल्स के लिए आकर्षित करते हैं। गंगा बेसिन दुनिया के सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक है, जो लाखों लोगों को सपोर्ट करता है। यमुना, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, भी हिमालयस में शुरू होती है, दिल्ली और आगरा से होकर गुजरती है और लेजेंड से भरी पड़ी है। ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में शुरू होती है, सियांग के रूप में इंडिया में एंटर करती है और असम में एक माइटी रिवर बन जाती है, जो जमीन और कल्चर को शेप करती है। ये नदियाँ सिर्फ पानी नहीं हैं, ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में लाइफ, फेथ और प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन है। इनकी जर्नीज लाखों लोगों को सस्टेन करती हैं और जनरेशंस तक डिवोशन को इंस्पायर करती हैं। अब इंडस सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, जो इंडिया का नेमसेक और एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्रेडल है। तिब्बत में लेक मनसारोवर के पास से निकलकर इंडस लद्दाख से होकर बहती है। हाई हिमालयस में लाइफ को सपोर्ट करती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलेज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के फर्टाइल प्लेन्स को नरिश करती हैं। इन नदियों ने मिलेनिया से हिस्ट्री, एग्रीकल्चर और कल्चर को शेप किया है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच शेयरिंग को गवर्न करती है, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स इंडियन एग्रीकल्चर के लिए वाइटल हैं। भखरा नंगाल जैसे डैम्स इनकी पावर का हार्नेस करते हैं, जबकि श्रीनगर और लेह जैसे शहर इनके किनारों पर थ्राइव करते हैं। इंडस सिस्टम हमारे पास्ट से एक लिविंग लिंक है और हमारे फ्यूचर के लिए एक रिसोर्स है। साउथ की ओर बढ़ते हुए हम पेनिनसुलर रिवर्स से मिलते हैं, जो रेन फेड हैं और डेक्कन प्लेटो के लिए वाइटल हैं। गोदावरी, दक्षिण गंगा, महाराष्ट्र में राइज करती है और ईस्ट की ओर बहती है, सेंट्रल इंडिया में एग्रीकल्चर और कल्चर को नर्चर करती है। नासिक और भद्राचलम जैसे पिलग्रिमेज साइट्स इसके किनारों पर हैं और इसका पानी वास्ट फार्मलैंड्स को सस्टेन करता है। कृष्णा, तुंगभद्रा जैसी ट्रिब्यूटरीज के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, सिटीज और डैम्स को पावर देती है। और साउथ में कावेरी कर्नाटका और तमिलनाडु के फर्टाइल प्लेन्स को शेप करती है। इस रीजन का राइस बोल का टाइटल अर्न करती है। कावेरी का पानी आइडेंटिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए सेंट्रल है, लेकिन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स का सोर्स भी है। ये नदियाँ सदर्न इंडिया के लैंडस्केप, कल्चर और लाइवलीहुड्स को डिफाइन करती हैं। इनका फ्लो डेक्कन की हार्ट बीट है। इंडिया की नदियाँ ज्योग्राफी से कहीं ज्यादा हैं। वे हमारी लाइफ लाइन्स, हमारी हेरिटेज और हमारा फ्यूचर हैं। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स इन पानी के साथ हमारे डीप बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन आज पोल्यूशन और ओवरयूज इनके सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और ओवर एक्सट्रैक्शन ने कई नदियों को स्ट्रगलिंग बना दिया है। नमामि गंगे और सिटीजन लेड क्लीनअप्स जैसी इनिशिएटिव्स रिवाइवल की ओर कदम हैं। हर एक्शन काउंट करता है। पानी बचाना, वेस्ट कम करना और रिवर बैंक्स का रिस्पेक्ट करना। अपनी नदियों को प्रोटेक्ट करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेक्रेड ड्यूटी है। एक क्लीन फ्लोइंग रिवर
एक हेल्थी नेशन का सिंबल है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक लेगेसी है। आइए प्लेज करें कि हम उन नदियों को चेरिश और प्रोटेक्ट करेंगे जो इंडिया को सस्टेन करती हैं।